लोगों का लिगामेंट में डैमेज आ जाता है, चाहे वो ACL हो, PCL हो, LCL हो, MCL हो घुटने के अंदर, उन लोगों में इनस्टेबिलिटी, घुटना हल्का हल्का सा हिलता है और कट कट की आवाज़ दे सकता है। घुटनों में कट कट की आवाज़ क्यों आती है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है? दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके घुटनों में जो कट कट की आवाज़ है वो कैसे ठीक हो सकती है, वो आपको पूरी जानकारी मिलेगी इसकी और आप ठीक हो जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जो हम नए नए वीडियोस बनाते रहते हैं हेल्थ के रिलेटेड, उसकी जानकारी आपको मिलती रहे और आप कोई भी हमारा वीडियो मिस ना करें, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आती है, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के आते हैं जिनका वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब कर रखेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो आपको रोज़ नोटिफिकेशन आते रहेंगे नए नए वीडियोज़ के, जो आपको सुरक्षित और हेल्दी रखेगा। घुटनों में कट कट की आवाज़ आने के कई सारे कारण होते हैं दोस्तों। पहला कारण होता है कि आपकी एक पर्टिकुलर मांसपेशी, जिसको बोलते हैं VMO, वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस, वो वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि आपने कभी VMO की एक्सरसाइज नहीं करी, या फिर अगर आप जिम जाते हैं तो आप क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करते हैं, कभी VMO को ट्रेन नहीं करते। इस वजह से जो आपका पटेला है, जो आगे की टोकरी है घुटने की, वो पीछे फीमर पे भिड़ने लगती है और कट कट की आवाज़ आती है। अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे पटेला और फीमर के बीच का जो कार्टिलेज है वो घिसने लगता है और आपको एंटीरियर नी पेन, कॉन्डोमेलेशिया पटेली, इस तरह के डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, जिसके अंदर आपका सीढ़ी उतरना चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लो हाइट से उठना बहुत पेनफुल रहता है। तो अगर आपको एंटीरियर नी पेन है, घुटने के आगे की तरफ पेन हो रहा है, जो कि सीढ़ियों में बढ़ रहा है या फिर तब बढ़ रहा है जब आप लो हाइट से उठ रहे हैं, तो आपको VMO एक्सरसाइजेस करनी चाहिए दोस्तों। तो आपकी कट कट की आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगी और पेन भी ख़त्म हो जाएगा। VMO एक्सरसाइजेस के लिए हमने वीडियो बना रखे हैं, तो आप नीचे लिंक पे VMO एक्सरसाइज का वीडियो देख सकते हैं। दूसरा कट कट की आवाज़ का कारण होता है कि आपके लिगामेंट में डैमेज आ गया है घुटने में। तो जिन लोगों का लिगामेंट में डैमेज आ जाता है, चाहे वो ACL हो, PCL हो, LCL हो, MCL हो घुटने के अंदर, उन लोगों में इनस्टेबिलिटी, घुटना हल्का हल्का सा हिलता है और कट कट की आवाज़ दे सकता है। इस कंडीशन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चोट के कारण आपको कट कट की आवाज़ बढ़ गई है, तो आप अपना MRI कराइए। MRI की रिपोर्ट आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको फ्री ओपिनियन देंगे ऑनलाइन कि आखिर सबसे बेस्ट क्या तरीका रहेगा आपकी कट कट की आवाज़ को ठीक करने का और आपके लिगामेंट इंजरी को ठीक करने के लिए। तीसरा कारण रह सकता है दोस्तों मेनिस्कस इंजरी। तो दो घुटने के अंदर जो ऊपर वाली और नीचे वाली हड्डी होती है, फीमर और टीबिया, उसके बीच में मेनिस्कस होता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अगर किसी चोट की वजह से आपका ये मेनिस्कस फट गया है तो भी कट कट की और पॉपिंग साउंड्स आ सकती है। इसे आप आसानी से MRI में पता लगा सकते हैं और आप अपनी MRI हमें भेजिए, हम बताएंगे कि इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या तरीका है जिससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा सबसे जल्दी और सबसे बेस्ट। चौथा कारण रहता है दोस्तों कार्टिलेज घिसना। जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जाते रहते हैं तो हमारे घुटने की जो गद्दी है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, वो घिसता रहता है। कार्टिलेज हमारे ऊपर वाली हड्डी फीमर के भी ऊपर होता है और नीचे वाली हड्डी टीबिया के भी ऊपर होता है और पटेला उसके ऊपर भी होता है। तो ये एक तरह की बोन की कवरिंग है जो कि हमारे जॉइंट्स को स्मूथ बनाती है, जैसे कि हमारे गाड़ी में रबर के टायर होते हैं, उसी तरह से कार्टिलेज हमारे घुटने का टायर है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, हमारा कार्टिलेज धीरे धीरे घिसता रहता है। जब वो ज़्यादा घिस जाता है दोस्तों, तो बहुत सारी लूज बॉडीज़ बन जाती है जॉइंट के अंदर, जो कट कट की आवाज़ दे सकती है। साथ में जब पूरा कार्टिलेज घिस जाता है तो हड्डी पे हड्डी टकराने लगती है, जिसके वजह से भी हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनमें कट कट की आवाज़ आती है। कितना कार्टिलेज घिसा है इसके को पता करने के लिए सिंपल आपको दोनों पैरों का स्टैंडिंग एक्सरे लेना है, AP व्यू में और एक लेटरल व्यू में। इससे मालूम पड़ जाता है कि आखिर घुटने का कार्टिलेज कितना घिसा है। जब हम किसी यंग पर्सन का एक्सरे लेते हैं जिसका कार्टिलेज अच्छा होता है, तो दोस्तों ऊपर वाली हड्डी दिखती है फीमर, नीचे वाली दिखती है टीबिया, पर उन दोनों के बीच में हमें मोटा गैप दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर कार्टिलेज और मेनिस्कस होते हैं। अगर आप कार्टिलेज और मेनिस्कस थिक हैं तो वो दोनों हड्डियों के बीच में थिक गैप दिखाई देगा। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है, हमारा कार्टिलेज घिसता रहता है, मेनिस्कस फटते रहते हैं, तो हमारे हड्डियों के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वो जितना कम होगा उतना ज़्यादा सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको डेवलप हो गया है। अगर जब हड्डी पे हड्डी चिपक जाती है, मतलब गैप पूरा ख़त्म हो गया है, ये कंडीशन काफ़ी सीवियर होती है और इसमें अमूमन लोगों को नी रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है, क्योंकि चलना फिरना मुश्किल रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नी रिप्लेसमेंट नहीं हो, तो जब आपको कटकट की आवाज़ आने चालू हो रही है, जब आपका घुटना पूरी तरह से नहीं घिसा है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे नी की,
तो ये घिसना कम हो जाएगा और हो सकता है कि आपका नी रिप्लेसमेंट बच जाए। पांचवा रीज़न रहता है दोस्तों, किसी मेटाबॉलिक कारण के चलते आपके घुटने में डैमेज हो गया है, जैसे कि गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। गाउट दोस्तों आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है। यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है? कुछ लोगों में कुछ एंजाइम्स नहीं होते जो कि यूरिक एसिड को डाइजेस्ट कर पाएँ, उसको मेटाबोलाइज कर पाएँ। तो जिन लोगों में वो एंजाइम्स नहीं होते, वो कई बार बाद में भी ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो उसमें कुछ पर्टिकुलर खाना खाने से जिसके अंदर हाई प्रोटीन होता है, जैसे कि मिल्क, एग्स, मीट या फिर राजमा, चना या फिर अल्कोहल, ये लेने से आपके बॉडी में यूरिक एसिड एकदम से शूटअप होता है और वो यूरिक एसिड आपके घुटनों में जाके जम जाता है, जिसके कारण आपके घुटने के कार्टिलेज घिस जाते हैं और आपको कट कट की आवाज़ आ सकती है, आपके घुटने में सूजन आ सकती है, आपका घुटना दर्द कर सकता है। इसको पता करने के लिए आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं यूरिक एसिड के, और अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है 6 से ऊपर, तो डॉक्टर आपको गाउट डाइट फॉलो करने की सलाह देता है। साथ में बहुत सारी टैबलेट्स आती है जो हम लोग देते हैं ताकि आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में रहे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण भी घुटने ख़राब हो जाते हैं दोस्तों, कट कट की आवाज़ आती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जनरली लोगों के जो छोटे हाथ होते हैं उसके अंदर भी सिम्टम्स होते हैं, जो छोटी उंगलियों में दर्द होना, सूजन आना, सुबह सुबह अकड़न होना, ये अगर आपके घुटने की सूजन और कट कट की आवाज़ के साथ है तो हो सकता है आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो। इसको पता लगाने के लिए कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन करने पड़ते हैं, जैसे कि आर ए फैक्टर, NT-CCP, ESR, CRP, CBC, इसके मदद से पता लग जाता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी भी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और आपको लगता है कि आप अपनी बीमारी पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप हमें अपनी MRI और एक्सरे भेजिए, अपने सिम्टम्स लिख के भेजिए और हम आपको फ्री ऑनलाइन ओपिनियन देंगे।